बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आयका यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मज़ेदार बीफ काबुली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप अगर इसको बनाएंगे तो आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। यकीन करें, आप पेशावर के मशहूर काबुली पुलाव वाले से भी लेना भूल जाएंगे। बहुत ईजीएस्ट रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गरम मसाले लिए, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया, यहाँ पे थोड़ी सी जलवतरी ली, काली मिर्च ली थोड़ी सी, 3 अदद बड़ी इलायची के लिए और यहाँ पे कुछ लौंग और खुश्क मैंने यहाँ पे लहसुन लिया, 1/2 टेबल स्पून सौंफ लिए और यहाँ पे कुछ दालचीनी के टुकड़े ले लिए। यहाँ पे मैंने 3 पाव बड़ा गोश्त ले लिया। इसको अच्छी तरह से धो लें और प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दें। इसकी हमने यखनी बनानी है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। इसके बाद यहाँ पे मैंने गर्म मसाले ऐड कर लिए और इसके बाद आप इतना पानी डालें कि आप इतनी इसकी यखनी बनाएं कि आप इसको चावलों के अंदर भी ऐड कर लें, क्योंकि इसी का टेस्ट होता है सारा जो काबुली पुलाव के अंदर होता है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी डालें ताकि यखनी भी बन जाए। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक के ले लिए और यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लूँगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं ऐड कर लेना। इसके बाद कुकर के ढक्कन बंद करके इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। कुकिंग ऑयल हाफ कप ऐड कर लिया। यहाँ पे मैंने चावल लिए, इसको भिगो के मैंने आधे घंटे पहले रख लिया था। सेला चावल हैं, इसको तकरीबन 1.5 किलो मैंने लिया और यहाँ पे देखिए 30 मिनट हो गए और हम लोगों का गोश्त बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से गल गया और यखनी भी अच्छी तरह तैयार हो गई। तेल के अंदर हम लोगों ने प्याज ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। आपने प्याज को इतना पकाना है कि ये वाइट हो जाए, आपने इसको ब्राउन नहीं करना। जब ये वाइट इस तरह का हो जाए, इसके अंदर आपने गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त आपने अलग कर लेना है, यखनी अलग कर लेनी है। इसके बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दूँगी। गोश्त की भुनाई करते हुए आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है, आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है। देखिए कुछ मिनट हो गए मैंने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई की। यहाँ पे मैं गाजर ले रही हूँ। गाजर मैंने कुछ गाजर ली, आधी बचा के रख ली और आधी इसके अंदर ऐड कर ली और गाजर की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ले लिया। 1/2 टेबल स्पून भर के हम लोगों ने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है और यहाँ पे मैं साबुत ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। इसके अलावा इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होते। अच्छी तरह से हम लोगों ने भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे मैं ऑप्शनल है किशमिश ऐड कर रही हूँ, ऐसे तो ऐड करते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने स्किप किया। अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट भुनाई करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर यखनी ऐड कर लेनी है। मैंने ना 1.5 किलो चावल लिए, उस हिसाब से मैंने 9.5 गिलास पानी डाला। यखनी डाली तो पूरा नहीं हुआ, ऊपर थोड़ा सा सादा पानी ऐड कर लिया। अब इस पानी के अंदर हम लोगों ने नमक ऐड कर लेना है। इस पानी के अंदर मैं 3 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून पहले ऐड किया था और यखनी में भी कुछ ऐड किया था, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जब पानी उबल जाए अच्छी तरह से, इसके अंदर हम लोगों ने चावल ऐड कर देने हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। ठीक है। इसके बाद अच्छी तरह से एक मरतबा ही आपने मिक्स करना है और इसको हाई फ्लेम पे छोड़ देना है जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। तो देखिए सब पानी खुश्क हो गया। जो बची कुची गाजर है वो ऐड कर रही हूँ और मैंने किशमिश भी बचा के रख ली थी, वो भी ऐड कर दूँगी। और साथ में इस पॉइंट पे आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। कवर करके 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। 15 मिनट के बाद आप लोगों के काबुली पुलाव बिल्कुल रेडी हैं। साइड पे ऊपर गाजर वगैरह साइड पे करके आप डिश आउट कर लें और ऊपर गाजर सजा दें। बहुत ईज़ीएस्ट रेसिपी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये बीफ काबुली पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।